लखीमपुर खीरी में किसानों भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए बवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रोकने पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया। लखीमपुर खीरी में किसानों और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए बवाल के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने पर आजमगढ़ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले में सपा और कांग्रेस व आम आदमी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के धरने में पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद, अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक आलम बदी, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार को घटना का जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि घटना के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए और केंद्रीय राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। कांग्रेस और सपा सहित कई पार्टियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम सदर बागेश कुमार शुक्ला और शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता के नेतृत्व में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। देखिए, हमारी मांगे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी हो, उनके बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा लगे, किसानों को 2 करोड़ मुआवजा मिले और उनके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले। शर्मनाक है, बड़ी दुखद घटना है। एक तरफ सरकार कहती है जलियांवाला बाग का इनॉग्रेशन करती है, दूसरी तरफ उनके जो बाशिंदे हैं वो जो है जनरल डायर की तरह काम कर रहे हैं। किसानों की दमन की राजनीति कब तक बर्दाश्त होगी? देखिए, ये तो सरकार को समझना पड़ेगा। 10 महीने से किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनकी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। सरकार कहती है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कहाँ है महंगाई? क्या आप लोग को महंगाई नहीं दिखती? आज हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग लखीमपुर की घटना पे बात करें। उन किसानों के साथ जो गलत हुआ उस पर हम लोग आज बात करें। देखिए, यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि उन्होंने पूछा कि अगर आप सच्चाई क्यों छुपाना चाहते हो, क्यों विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हो? आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दमन की राजनीति हो रही है, विपक्ष का गला दबाने का काम हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप पत्रकार बंधुओं से मेरी ये अपील है कि इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने में, जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने में मदद करें। देखिए, अभी किसान आंदोलित है लगभग 10 महीने से। लखीमपुर खीरी में 4-5 किसानों के ऊपर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, वो मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को किसी भी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम लोगों की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हम लोगों की प्रभारी भी हैं, वो रात में लखीमपुर मिलने जा रही थी, पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको गिरफ्तार किया, उनको अरेस्ट कर लिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ संघर्ष हो रहा है, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार समय समय पर खड़ी होती रही है। और कांग्रेस पार्टी भी अपने समय जब उसकी सत्ता थी तो उसने लोकतंत्र का सम्मान किया, विपक्षी दलों ने आंदोलन किए, उनके आंदोलन का सम्मान किया। लेकिन आज मोदी और योगी की सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है, संविधान खतरे में है। आज कांग्रेस पार्टी का आजमगढ़ जनपद का एक कार्यकर्ता इस तमसा तट के किनारे से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की धरती से, ऋषि दुर्वासा की धरती से ये चैलेंज करता है, ये संदेश देता है कि ए योगी मोदी, हम बार बार कहते हैं कि तुम रो सकते हो सदन में, तुम्हारे आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ की सरजमी में जो तेज, जो ओज दिया है, जो यहाँ के नसों में खून बह रहा है, ये रोने वाला नहीं है, इनकलाब पैदा करने वाला है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। क्या मांग है? हमारी मांग है कि किसानों की मांग पूरी की जाए और प्रियंका गांधी जी को तत्काल रिहा किया जाए। और जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी हो जाती, समय समय पर लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे। पूरा देश जानता है कि ये सरकार अघोषित आपातकाल चला रही है। जिस तरह से 9 महीने से हमारे देश का अन्नदाता अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर है, घर द्वार बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके लगातार 9 महीने से लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग तरीके से आज सड़क पर 9 महीने से भटक रहे हैं किसान। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है। उनके जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी, इनके मंत्री का बेटा सरेआम कुचल देता है गाड़ियों से। 4 किसानों की मौत हो जाती है, कुल 8 मौतें हुई हैं। और जब उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे
माननीय सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी जाते हैं तो उनको बैरिकेडिंग लगा करके, जैसा लगता था कि कोई गुंडा बदमाश पकड़ना है, बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया। तमाम विपक्षी दलों के लोगों को नजरबंद कर दिया गया। ये अघोषित आपातकाल है। ये हो क्या रहा है देश में? अगर इस तरह से किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ, महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ, बच्चों के साथ अगर इस तरह का रवैया सरकार का रहेगा तो इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। हम लोग लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में आज सड़कों पर उतरे हैं और हमारी मांग है इस ऐसे मंत्री को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए और इस तरह की जो मानसिकता जो पैदा कर रही है सरकार, उस मानसिकता पर आदरणीय मोदी जी से